बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस पर हुकूमती सब्सिडी कम करने के लिए आवाम पर गैसोलीन टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी गई। शहरियों से फी लीटर पेट्रोल पर 1 से 2 रुपए गैसोलीन टैक्स वसूल किया जाएगा। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने की अनोखी मंतक पेश की है, जिसमें शहरियों पर नया टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने लाहौर की हदूद में शहरियों से पेट्रोल पर 1 से 2 रुपए गैसोलीन टैक्स वसूल करने की सिफारिशात हुकूमत को अरसाल की हैं, जबकि नए टैक्स की तजवीज़ पर आवाम ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। 1 रुपया अजाफी पेट्रोल का वसूल कर रहे हैं ये ऑरेंज ट्रेन के लिए। अगर ऑरेंज ट्रेन नहीं चलती तो ये इसको बंद कर दें। ये हम जैसे गरीब लोगों से किस तरह इस तरह टैक्स लगा के पैसे वसूल कर रहे हैं। पहले ही 60 रुपए से 113 रुपए पे चला गया पेट्रोल। अब सरासर ज्यादती है। ये रियासत मदीना का नाम लेके इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं हमें। जिस तरह के हालात चल रहे हैं अब तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। हम तो ये है कि नाक से लकीरें निकलवा लें और हुकूमत हमारी जान छोड़ दे। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने गैसोलीन टैक्स लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान शहर में आयद करने की तजवीज़ दी, जिसका मकसद हुकूमत के सब्सिडी कीमत में होने वाले अखराजात में कमी करना है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत मास ट्रांजिट सर्विसेज पर सालाना 12 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दे रही है, जिसमें सिर्फ ऑरेंज ट्रेन पर 8 अरब रुपए की सब्सिडी है। दूसरी तरफ GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह का कहना है कि बैनुल अक़वामी तर्ज पर यह प्रैक्टिस लेने की अभी तजवीज़ है। उनकी तरफ से पहले भी गैसोलीन टैक्सेस के नफाज के लिए सिफारिशात हुकूमत को अरसाल की गई और इन सिफारिशात पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। महंगाई की चक्की में पीसी हुई आवाम पर गैसोलीन टैक्स के नाम से मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से पेश करदा तजवीज़ अगर हुकूमत पंजाब की तरफ से मंजूर कर ली जाती है तो मुझ समेत हर आम शहरी पर सालाना 1 अरब रुपए से 1.5 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैमरामैन जुनेद रमजान, कैमरा आलिरा में, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ बैंक्स ने लेस्को सारिफीन से बिजली के बिल वसूल करने से इनकार कर दिया है। कौमी शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज न होने पर बिल जमा नहीं हो सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ज़राए ने बताया कि बिलों पर सारिफ का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी करार दे दिया गया है। ताहम लेस्को के लाखों सार्फिन ने साल से बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं। कनेक्शन लेने के बाद सार्फिन ने अपने नाम पर बिलों को मुंतकिल नहीं करवाया। कनेक्शन मुंतकिल न होने की वजह से सार्फिन को बिलों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। लेस्को ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर बिजली के बिलों पर कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लेने की हिदायत की थी। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ साथ मोबाइल नंबर लेना भी लाजमी करार दिया गया है, इसलिए कौमी शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर न होने पर बिल जमा नहीं हो सकेगा। लंबी कतार में लगने के बाद उसके बाद हम जब उनके पास जाते हैं जी ID कार्ड की कॉपी, हालांकि बैंक में सहूलत मौजूद होती है तो वो हमें सहूलत ही नहीं है। तो फिर ऐसी गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा जिसके लिए हम इतना कुछ हम ही उनके लिए करते हैं। टैक्स पेयर हैं हम। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ आसानियां पैदा करे। बिल का जो इशू आ रहा है पूरे मुल्क में ये मसला है इसका। लास्ट डेट पे तो ये लोग बिल्कुल पे नहीं करते। अगर आप किसी ओमनी शॉप या इजी पैसा शॉप पे ले रहे हो तो वो अपने अलग से वो लोग पैसे मांगते हैं, 10 से 20 रुपये चार्ज करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ये मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। जिसके घर में बच्चा हो, ID कार्ड वाला, उसकी एज ही ना तो वो क्या करेगा। इसका मैं वो बिल छोड़ दे, जमा ही ना करवाए। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर है। पंजाब हुकूमत ने 4.5 अरब की लागत से शेरावाला गेट फ्लाई ओवर की बाकायदा मंजूरी दे दी है। महकमे PND के PDWP के इजलास में शेरावाला गेट मंसूबे की हतमी मंजूरी दे दी गई। DG LDA अहमद अजीज तारड़, चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रज़ाक चौहान भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में शेरावाला गेट और शाहकाम चौक मंसूबा पेश किया गया। शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबे की मंजूरी को PND ने आइंदा मंगल तक मुअख्खर कर दिया। शाहकाम चौक के ट्रैफिक काउंट पर जामे स्टडी मांगी गई है। शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबे पर 4.5 अरब लागत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें लैंड एक्विजिशन भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के बाद पंजाब हुकूमत ने अंदरून शहर के लिए शेरावाला गेट पर फ्लाईओवर बनाने का मंसूबा बनाया था, जिस पर LDA हुकाम ने PC1 हुकूमत को पेश किया, जिसकी अब बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। मंसूबे के लिए फंड्स पंजाब हुकूमत फराहम करेगी। शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबा LDA ने फ्यूचर विजन 3D डिज़ाइन तैयार कर लिया। लागत में 60 करोड़ तक की कमी कर दी गई। पंजाब हुकूमत के महकमे PND ने प्री PDWP से कबल शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबा 4 अरब 90 करोड़ का पेश किया था। एतराज़ के बाद पंजाब हुकूमत को मुतमईन करने के लिए मंसूबे में 60 करोड़ तक की कमी लाई गई। अभी आपको बताएं कि तो ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के जांबाज डिफेंस पहुंच गए। काई कबीले के मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। जिंदा दिलान के चेहरे खिल उठे।
सेल्फियों का भी खूब दौर चला। तफसीलात जान लेते हैं, हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त डिफेंस में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अरतुरुल गाजी की कास्ट, जिसमें कुतलोजा, इसहाक दरवेश और गुंकुत शामिल हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि लाहौर में आकर उनको कैसा लगा है, लाहौरियों की जो मेहमान नवाजी है और जो स्पेशल लाहौरी फूड है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। हेलो, व्हाट यू से अबाउट लाहौर, लाहौरी फूड एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ लाहौरी? Lahor'un Pakistan'ın yemekleri çok güzel ve biz alıştık baharatlı yemek yemeye. Onun dışında Lahor'u ve Pakistan'ı çok beğendik. Geziyoruz ve gezmeye devam ediyoruz. İnşallah her zaman gelmeye devam edeceğiz. ये ट्रांसलेटर है। ओके, आप जो बात पूछे ना, खाना इनका जो था ना पाकिस्तानी खाना इनको पसंद लगा, लेकिन थोड़ी सी जो स्पाइसी होते हैं यहाँ के खाने, लेकिन हमें हमारे खाने की ही तरह लगा है अगर स्पाइस को निकाल देते हैं। बाकी जो उनसी चीज़ है, हम अभी आए हैं और घूम रहे हैं, जगहों को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। व्हाट यू से अबाउट लाहौर, लाहौरी फूड एंड स्पेसिफिकली लाहौरी पीपल? Lahor है। eyvallah भी। Eyvallah beyim. Let's we say like that, the Lahore is a beautiful place, in Pakistan completely beautiful place. Before I came to the here, I was also watching in the TV2, and I have also the friend here. I get a lot of the information about the here, and friendship also is very beautiful. And about the food is, I am also eating in the Turkey is. ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर बदसूर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 139 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा आलूदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से शहर की आबो हवा आलूदा तरीन हो चुकी है। कैंट में फिजा आलूदा तरीन, एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। डिफेंस फेज एज में 157, मॉडल टाउन 156 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह लम्स यूनिवर्सिटी डिफेंस 152, गुलबर्ग 151, एम्प्रेस रोड में 139 AQI रिकॉर्ड किया गया। महमूद बूटी में फैक्ट्री के जहरीले धुएं से सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। सूरत हाल से परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए, फजा को आलूदगी से पाक करने का मुतालबा किया। महमूद बूटी के मुकीन फजाई आलूदगी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकीनों का कहना है कि इलाके में मौजूद फैक्ट्री आलूदगी का बायस बन रही है। हर शहर पर स्याह कालक छा गई है, उनके लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। महकमे वाले आंदे ने, पैसे लेके चले जाते हैं, मिला जो जी कालक बालदी टायर बालदे ने, कालक बाल कोला पीस के बालदे ने, कोई साड़ी सुनाई नहीं हो रही। मैं महकमा मौलियात वाले को गया वा, वागा टाउन वाले को गया वा, टाउन हाल वाले को गया वा, विद मेरे पास इन्फॉर्मेशन सब दी कलैक्ट है। मैं खुद आस्थमा दी प्रॉब्लम दे विच मुतबला हाँ। आदमी, बच्चे, वड्डे छोटे, ये मरीज ने बीमारी नाल। एहतजाज में बच्चे भी शरीक हुए। नन्हे हाथों और पैरों पर लगी कालक दिखा के सूरत हाल की संगीनी वाज़ेह की। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतलका महकमों को 12 शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। कई दफा गल हुई है जी, इन्हें बिल्कुल कोई नहीं सुनता। 1-2 दिन बंद रही है, फिर उस तरह दोबारा चालू शुरू हो गई है। रोजाना असीं 2 दफा मस्जिद धोने आ डेली, लेकिन इस दे बावजूद जो मस्जिद जाओ तो पैर इस तरह होंदे ने जिस तरह डबल कोट रंग दा मारिया हुंदा काले दा। मुजाहिरीन ने वाजिया किया कि उनके लिए सेहत से आगे कुछ नहीं। अगर फौरी मसले का हल ना निकाला गया तो वो एहतजाज में शिद्दत लाने पर मजबूर होंगे। माहौलियाती आलूदगी की वजह से शहर लाहौर का शुमार आलूदा तरीन शहरों में हो रहा है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह माहौल को गंदा करने वाली वो फैक्ट्रियाँ हैं जो गैर मेयारी माहौल दुश्मन केमिकल के इस्तेमाल से काला धुआं फ़िज़ा में फैला रही हैं। कैमरामैन अली नुमान के साथ अज़मत अवान, CD42। लाहौर समेत सूबे भर में 1000 IT लैब्स और 400 साइंस लैब्स बनाने का मंसूबा ठप हो गया। मुतअद्दिद डेडलाइंस के बावजूद स्कूलों में साइंस और IT लैब्स का क़याम मुमकिन नहीं बनाया जा सका। IT लैब 17 अजला और 400 साइंस लैब्स का क़याम 10 अजला में किया जाना था, जिसमें लाहौर के 100 स्कूल्स भी शामिल हैं। मंसूबे की तकमील दिसंबर 2020 तक की जाना थी। स्कूल्स की अदम फराहमी के बायस मंसूबा बर वक्त मुकम्मल ना किया जा सका। मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए मुतलका अजला के सरबराहान को तलब कर लिया गया। CEO, DEO, फोकल पर्सन और कॉन्ट्रैक्टर मुलाकात में शिरकत करेंगे। मुलाकात PMIU ऑफिस में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें सुबह के अखराजात और दरकार फंड्स का तखमीना लगाया जाएगा। जबकि स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोरोना के बायस मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल नहीं किया जा सका। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहान 4 मई और नहम का इम्तिहान 25 मई से लेने पर गौर किया जा रहा है। इम्तिहानात के लिए आर्जी डेट शीट जारी कर दी गई।
पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने नहम और दहम के इम्तिहानात के हवाले से आर्जी डेट शीट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 4 मई से दहम और 25 मई से नहम जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। 4 मई को अरबी, 5 को अंग्रेजी, 6 को सिविक्स, 7 मई को केमिस्ट्री और जनरल साइंस और 8 मई को पंजाबी का पर्चा होगा। 10 मई को फिजिक्स, 11 को एजुकेशन, 12 को हिसाब, 19 मई को बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज और 20 को इकोनॉमिक्स का पेपर लिया जाएगा, जबकि 21 मई को उर्दू, 22 को इस्लामियात और 24 को मुताले पाकिस्तान का पेपर होगा। नहम जमात के इम्तिहान का आगाज 25 मई से होगा। पहला पेपर 25 मई को अरबी, 26 को अंग्रेजी, 27 को पंजाबी, 28 मई को बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज और 29 को एजुकेशन का पर्चा लिया जाएगा, जबकि 31 मई को हिसाब, 1 जून को सिविक्स, 2 जून को फिजिक्स, 4 जून को उर्दू, 5 को इस्लामियात और 7 जून को केमिस्ट्री का पेपर होगा। इसी तरह 8 जून को इकोनॉमिक्स और 9 जून को मुताले पाकिस्तान का पेपर होगा। PBCC के मुताबिक इम्तिहानात शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक होगा। BA और MA डिग्री खत्म होने के बाद सरकारी कॉलेजेस के नाम भी तब्दील। लाहौर के 56 सरकारी कॉलेजेस के नाम भी बदल दिए गए। पंजाब के 796 कॉलेजेस के नए नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस के नाम तब्दील करके नए नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमे हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन के हवाले से नामों में तब्दीली की है, जिनमें कॉलेजेस में BS ऑनर्स 4 ईयर्स पढ़ाया जा रहा है, उनका नाम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, जहां 2 साल एसोसिएट डिग्री करवाई जा रही है, उनका नाम गवर्नमेंट एसोसिएट डिग्री कॉलेज रखा गया है। महकमे की जानिब से कॉलेजेस के प्रिंसिपल को हिदायत की गई है कि कॉलेज के नए नाम का बोर्ड अवेजा किया जाए, जबकि कॉलेज के तमाम दफ्तरी कागजात में भी नए नाम के अंदराज की हिदायत की गई है। महकमे हायर एजुकेशन ने लाहौर के 56 सरकारी स्कूल्स के नाम तब्दील किए हैं। नए नामों की तफसीलात मुतलका कॉलेजेस के प्रिंसिपल को अरसाल कर दी गई है। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान को रिलीफ मिल गया। ऑडिट रिपोर्ट के बाद 0 टैक्स आयद किया गया। FBI हुकाम का कहना है कि अकाउंट्स में मौजूद रकम को कानूनी शक्ल देने के सबब गुलकार पर मजीद टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान के खुफिया बैंक अकाउंट्स की तफसीलात इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने रीजनल टैक्स ऑफिस को भिजवाई थी। रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने गुलकार का साल 2014 का इनकम टैक्स ऑडिट करने के बाद गुलकार राहत फ़तेह अली खान पर 0 टैक्स आयद कर दिया है। जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने गुलकार राहत फ़तेह अली खान के खुफिया बैंक अकाउंट्स में 9 करोड़ रुपए की मौजूदगी की रिपोर्ट रीजनल टैक्स ऑफिस को भिजवाई थी। FBR जराये का कहना है कि गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने साल 2014 के दौरान अपने खुफिया बैंक अकाउंट में मौजूद रकम साल 2018 में मुतारिफ कराई गई एमनेस्टी स्कीम के तहत कानूनी शक्ल दे दी थी। एमनेस्टी स्कीम के तहत अकाउंट्स में मौजूद रकम को कानूनी शक्ल देने के सबब गुलकार पर मजीद टैक्स आयद नहीं किया जा सकता है। बात करें डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी के 19वें स्केल में तकर्रुरी के मामले पर। सूबाई वज़ीर सेहत का वाज़े मौक़िफ़ देने से इनकार, तैनाती को मेरिट के मुताबिक करार दे दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बराह रास्त मुस्तकिल तकर्री पर सवाल उठा दिया। माँ सूबाई वजीर हो तो बेटी को इसी महकमे में तैनाती से भला कौन रोक सकता है। बात हो रही है डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी की, जिन्हें बराह रास्त ग्रेड 19 में असिस्टेंट प्रोफेसर फेटल मेडिसिन तैनात किया गया है। सूबाई वजीर से बेटी की पोस्टिंग का सवाल पूछा गया तो वो तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। सिर्फ इतना कहा कि बेटी की तैनाती मेरिट पर हुई है। सारी बात यह है कि उसकी बिल्कुल अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुई है, क्लियर कर ले। आप जाके वाइस चांसलर साहब नीचे बैठे, उनसे बात करें। नून लीग लाहौर के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सवाल उठाया कि यास्मीन राशिद तो कहती थी कि उनकी बेटी को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया है, जबकि तकर्रुरी नामे पर वाज़े तौर पर मुस्तकिल लिखा गया है, जो सूबाई वजीर के झूठ को बेनकाब कर रहा है। सूबाई वजीर की बेटी तो मुस्तकिल भर्ती हो गईं, लेकिन दूसरी जानिब महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 106 अफसरान की रेगुलर तैनाती को कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया गया है। ग्रेड 17 और ग्रेड 18 के इन अफसरान को अदालती अहकामात पर मुस्तकिल किया गया था, ताहम हुकूमत ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। अब कुछ बात करें पंजाब यूथ फेस्टिवल स्कैंडल के हवाले से। साबिक वजीर और साबिक सेक्रेटरी के खिलाफ स्पोर्ट्स बोर्ड इंक्वायरी केस, किसने कितने की प्ली बार्गेन की, अहम तफसीलात मंजर आम पर आ गई।
स्पोर्ट्स बोर्ड केस में असद अशरफ नामी मुलजिम ने 44,51,000, मोहम्मद इमरान ने 20 लाख की प्ली बार्गेन की। शादाब रियाज ने 7,90,000, प्रोप्राइटर नाका केमिकल्स मोहम्मद आतिफ सिद्दीकी ने 16,07,000, काशिफ रईस ने 27,66,000 रुपए की प्ली बार्गेन की। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने मज़कूरा मुलजिमान के नाम इलेक्शन कमीशन समेत मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिए हैं। प्ली बार्गेन करने वाले मुलजिमान 10 साल के लिए सियासी या सरकारी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। हाउसिंग सोसाइटी माफिया शहरियों को ख्वार करने लगा है। खियाबान अमीन के मुतासरीन इंतजार की सूली पर लटक गए। इंतजामिया का शहरियों को प्लॉट और मकानात देने की गारंटी पर हाई कोर्ट की अबूरी जमानत को 2.5 साल मुकम्मल। मुतासरीन को तहाल इंसाफ ना मिल सका। खियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी के 5,000 से ज़ायद मुतासरीन तहाल प्लॉट और मकानात हासिल करने के लिए दर बदर ख्वार हो रहे हैं। सिख मैरिज एक्ट 2021 का मसविदा तैयार कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सिख कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। काबीना की मंजूरी के बाद पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। पंजाब असम्बली ने सिख मैरिज एक्ट 2018 में मंजूर किया था, जिसका मकसद सिख मजहब की अफरादी शादियों को बाकायदा रजिस्टर करना था। मैरिज एक्ट में शामिल कुछ शिकों पर श्री अकाल तख्त समेत दुनिया भर में मुकीम सिख कम्युनिटी के एतराजात थे, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है। रुकन सूबाई असम्बली महेंद्र पाल सिंह ने मैरिज एक्ट को सिख कम्युनिटी के लिए काबिल कबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और मरतरुका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम को ऑन बोर्ड लिया। ये पहला वार होया है। वैसे तो पाकिस्तान सानू हर मौके ते तोहफे दिंदा रहा है, पर जिहड़ा ये मैरिज एक्ट पास होया है इस बार तो इन्हां ने पूरी दुनिया दे सिखां दा दिल जीत लिया है। सिख रहनुमाओं से मुशावरत के बाद सिख मैरिज एक्ट 2021 का मुसवदा कानून तैयार कर लिया गया, जिसको महकमा कानून पार्लिमानी अमूर पंजाब ने मंजूरी दे दी है। अब इस मुसवदा कानून को काबीना में पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी के बाद पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट को नाफिज करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान में बसने वाली सिख कम्युनिटी का कहना है कि मैरिज एक्ट उनका बुनियादी हक है। अगर मौजूदा हुकूमत इन कवानीन पर अमल दरामद करवा लेती है तो ये खुशाइन बात है। कैमरामैन अबूबकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सेनेट इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली है। सेनेट के उम्मीदवारों के साथ मशावरती इजलास में कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने अपने वज़रा और मुआवनीन के बताए बगैर लाहौर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी में वज़ीर आला पंजाब सरगर्म। सरदार उस्मान बुज़दार ने पार्टी के सेनेट उम्मीदवारों के साथ मुशावरती इजलास किया, जिसमें इत्तेहादी जमात खाफ लीग के कामिल अली आगा और सूबाई काबीना के अहम वज़रा भी शरीक हुए। इजलास में उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वोटिंग के तरीकाकार पर गौर किया गया। अरकान असम्बली को सेनेट इलेक्शन में वोटिंग पर ब्रीफिंग देने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सेनेट इंतखाबात के बाद सूबाई वज़रा और मुआवनीन के लाहौर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। अरकान असम्बली से राब्तों के लिए ग्रुप तश्कील दे दिए गए हैं। हर ग्रुप को एक उम्मीदवार की मुहिम का टारगेट दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने ईवान बाला के इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। जनरल नशिस्त पर एजाज अहमद चौधरी, सैफुल्लाह न्याजी और ओन अब्बास को क्लीन चिट मिल गई है, जबकि जहीर अब्बास खोखर और उमर सरफराज चीमा फाइनल राउंड से बाहर हो गए हैं। बैरिस्टर अली जफर टेक्नोक्रेट, जबकि खातीन की नशिस्त पर डॉक्टर जरका तैमूर के नाम पहले ही फाइनल किए जा चुके हैं। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि वजीर आजम ने 11 रुकनी कमेटी बनाई है जो सेनेट की इंतखाबी मुहिम चला रही है। वो भी उसी कमेटी का हिस्सा हैं। सब मिलकर सेनेट में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है कि सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पंजाब से 11 में से 7 सीटें जीतेगी। उन्होंने इस्लामाबाद की नशिस्त से भी हफीज शेख की कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि पीडीएम जो मर्जी कर ले, शिकस्त उनका मुकद्दर है। सेनेट इंतखाबात पंजाब असम्बली का ऐवान इलेक्शन कमीशन के सपुर्द होगा। स्पीकर परवेज इलाही ने असम्बली से कार्रवाई मंजूर करवाने की हिदायत कर दी। ऐवान असम्बली वोट के लिए इस्तेमाल होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत स्पीकर चैम्बर में सेनेट के इंतखाबी अमल के हवाले से इजलास हुआ। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली का ऐवान ज़ाब्ते के तहत सेनेट इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के सपुर्द कर दिया जाएगा। स्पीकर ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन को ऐवान देने के लिए असम्बली से ज़ाब्ते कार्रवाई मंजूर करवाई जाएगी। और अब शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों, इजलासों और दौरों का अहवाल इस रिपोर्ट में।
کمشنر لاہور ذوالفقار گھومن کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کمشنر نے MCL کو مال روڈ پر عمارتوں کی تزئین و آرائش کا ٹاسک دیا۔ VRI ہسپتال ٹاچونگی گجر پورہ زراعت شہید روڈ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ داتا دربار فیس ایپلٹ پروجیکٹ کی تاخیر پر تحریری وضاحت طلب کر لی۔ چیئرمین ٹوٹل کمپنی پاکستان نے صوبائی وزیر توانائی اختر ملک سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر نے بین الاقوامی کمپنیوں کی جانب سے سرمایہ کاری کے رجحان کو خوشائند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری کو یہاں پرکشش مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ CCP آفس میں DSP کے عہدے پر ترقی پانے والوں کو رینک لگانے کی تقریب ہوئی۔ غلام محمود ڈوگر اور دیگر افسران نے ترقی پانے والے افسران کو بیچ لگائے۔ CCPO کا کہنا تھا کہ عہدے بڑھنے سے ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، افسران شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ فرنچ ڈیولپمنٹ ایجنسی کے وفد نے MD واسا سے ملاقات کی۔ MD واسا کا کہنا تھا کہ AFD بابو صابو پر لاہور کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر کی تعمیر میں تکنیکی اور مالی معاونت کا ارادہ رکھتی ہے۔ پروجیکٹ سے شہر کے تقریباً 35% ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کیا جا سکے گا۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں معروف کاروباری شخصیت حاجی ریاض کی جانب سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ معروف کاروباری شخصیت حاجی ریاض کی جانب سے ان کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر حاجی فیاض، حاجی اشفاق عبدالرزاق، محمد الیاس، محمود اسلم، فرزند محمد اشفاق، محمد فیصل، مشتاق حسین، حاجی عادل، حاجی عثمان، حاجی احمد، مرزا ارشد بیگ، اشتیاق سیفی، ادبی شخصیت کامران ساحل، علی من دبئی والے، حمزہ کرامت، فرحان بھٹی، عظیم بھٹی، اجمل، شہروز بھٹی، محمد عمر، عثمان فیاض، عزیفہ بھٹی، اسامہ بھٹی، علی اعجاز، اصغر بھٹی، ندیم رئیس سمیت دیگر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ DB32 DHA لاہور میں پہلا نجی منصوبہ اعلان.com نے DB32 کے فروخت اور مارکیٹنگ کے حقوق حاصل کر لیے۔ منصوبہ کارپوریٹ اور تجارتی ٹاور ہے۔ DHA لاہور کے تجارتی مرکز میں تعمیر کیا جائے گا۔ DB32 ایک نجی ڈیولپر کے ذریعے DHA لاہور میں پہلا منصوبہ ہے۔ ڈیولپر کی جانب سے پروجیکٹ باضابطہ طور پر پہلا مارکیٹ میں فروخت کرنے اور پراپرٹی فروخت کرنے والا پورٹل بن گیا۔ DHA کلب FF میں کرنے والے ڈیولپرز اور COO نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ DB32 ایک ایسی چیز ہے جسے تاجر دنیا نے ابھی تک DHA لاہور میں نہیں دیکھا۔ گراؤنڈ پلس 11 فلور کارپوریٹ ٹاور DHA لاہور میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا منصوبہ ہے جو کاروبار کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں مدد دے گا۔ DB32 ٹاور کا مقام اس منصوبے کا سب سے پرجوش پہلو ہے کیونکہ یہ DHA لاہور کے تجارتی سینٹر میں واقع ہے جو پیکیجز مال سے ملحقہ ہے۔ یہ خیابان اقبال کے قریب مارول ہوٹل کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ سرمایہ کاروں اور تاجروں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ منصوبہ کاروبار میں متعدد سہولیات کا باعث بنتا ہے۔ عمارت کا ڈیزائن حیرت انگیز خصوصیات اور دلکش رنگ سکیموں کے ساتھ پورے لاہور میں اس کو منفرد بنا دیتا ہے۔ DB32 کے لیے جلد ہی بکنگ کھل جائے گی۔ 24 گھنٹے 7 دن فنکشنل ہیلپ لائن پر رابطہ کر کے دلچسپی رجسٹر کروائی جا سکتی ہے اور رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے خواب کو پورا کرنے کے لیے عملی اقدام۔ پنجاب بینک کا گھروں کے حوالے سے انقلابی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان۔ پنجاب بینک گھر کی خریداری کے لیے آسان شرائط پر قرض دے گا۔ صدر پنجاب بینک ظفر مسعود کا کہنا ہے کہ نجی شعبے کی کم لاگت ہاؤسنگ اسکیم کا موڑ امن آباد گجرانوالہ میں آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خواب پورا کرنے کی عملی کوشش کریں گے۔ پنجاب بینک گھر کی خریداری کے لیے آسان شرائط پر قرض دے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر گھروں کے لیے دیے جانے والے قرضے کی شرح مارک اپ میں کمی کر دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں اس سال 400 گھر مکمل کیے جائیں گے، دوسرے مرحلے میں 600 گھر مکمل کیے جائیں گے۔ کم آمدن والے افراد کے لیے نجی شعبے کے تعاون سے اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ ہوگا۔ گھر بنانے والوں کے لیے قرض کی سہولت اور رہنمائی گھر کی دہلیز پر فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب بینک گارڈن اسکوائر ڈیولپرز کے ساتھ تعاون کرتا رہے گا۔ ڈائریکٹر گارڈن اسکوائر ڈیولپرز وسیم خان نے منصوبے پر تعاون کے لیے پنجاب بینک کا شکریہ ادا کیا۔ اداکارہ نرگس نے بیوٹی سیلون پر پروقار روزگار کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔
اداکارہ نرگس نے شوبز تو چھوڑ دیا لیکن اپنے بیوٹی سیلون میں مستحق بیواؤں اور ٹیلنٹڈ خواتین کو میک اپ سکھا رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے 30 خواتین کو بیوٹیشین سرٹیفکیٹس دیے، جس کے لیے باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا اور گلوکارہ حمیرہ ارشد، فیشن ڈیزائنر نتاشا خان نے نرگس کے ہمراہ سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ نرگس کا کہنا تھا کہ وہ پروقار روزگار پروگرام کے تحت مستحق خواتین کو یہ بیوٹیشین کورسز کروائیں گی تاکہ انہیں روزگار مل سکے۔ الحمدللہ ہم نے ان کو پراپر ٹیچ کرایا، جیسے کیونے والوں نے آ کر ان کو کلاسز دی ہیں، ہمارے ایلش برینڈ ہے انہوں نے کلاسز دی ہیں، ایزی کلر والوں نے انہیں کلاسز دی ہیں، اینٹی کلر سکھائے گئے ہیں، کیونکہ جو بھی فیلڈ ہے اس میں بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، یہ کام بھی آسان نہیں ہے۔ حمیرہ ارشد اور نتاشا خان کا کہنا تھا کہ سبھی شخصیات کو ایسے کردار ادا کرنے چاہیے جس سے مستحق خواتین کا بھلا ہو۔ دوسرے بھی جو ہمارے بیوٹیشین ہیں جو بہت بڑے جن کے پارلرز ہیں، جو لاکھوں میں میک اپ کرتے ہیں یا ہیئر سٹائل کرتے ہیں یا کٹنگ بھی جو ہے وہ ہزاروں میں کرتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی چیزیں ضرور کریں تاکہ ہماری فیمیل ہیں وہ نہ صرف نرگس جی نے جو پہلا قدم اٹھایا ہے وہی صرف آخری قدم ہو، دوسرے لوگ بھی یہ قدم اٹھائیں اور اس طرح ہماری فیمیل کو جو ہے وہ انکریجمنٹ دیں۔ پاکستان میں نے پہلی بار سنا کہ کسی نے غریبوں اور مستحقوں کو فری ٹریننگ دی، اور اس کے بعد آج ان کا یہ اتنا بڑا قدم ہے کہ ماشاءاللہ یہ ان کو سرٹیفائی بھی کرا رہی ہیں۔ 30 سے زائد بیوٹیشین خواتین کا تعلق لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور دیگر شہروں سے ہے۔ سرٹیفکیٹس حاصل کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ وہ باوقار روزگار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مستحق خواتین کو بھی تربیت دیں گی تاکہ وہ بھی معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکے۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔